अस्सलाम वालेकुम। आज ये देगी कलरफुल जो आपको नज़र आ रहा है पुलाव, इसके लिए क्या-क्या चाहिए तो आप आज की रेसिपी के लिए आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। सबसे पहले आपने तेज़पत्ता लेना है, साबुत गरम मसाला लेंगे। उसके अंदर आप शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये आपने धनिया, ठीक है? राउंड फॉर्म में धनिया। उसके साथ आपने सौंफ लेना है हाफ़ टी स्पून। उसके साथ सौंफ के साथ जाएगा जी ज़ीरा, ज़ीरा 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है। साथ में आपने इसके अंदर ये जी काली वाली इलायची होती है 2 अदद आपने जो है वो काली बड़ी इलायची जो होती है वो शामिल कर देनी है। साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ये जावित्री है, ठीक है? ऑरेंज कलर की आपने जावित्री शामिल कर देनी है। जायफल भी थोड़ा सा शामिल कर दीजिएगा और थोड़ा सा पीस के डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले ये सारे मसाले आपने एक तरफ करने हैं और आपने ले लेना आधा कप ऑयल का। उसके अंदर ये सारे साबित गर्म मसाले जो मैंने आपको अभी बताए हैं इसके अंदर शामिल करके इसको आप 1 से 2 मिनट आपने इस तरह से पकाना है। और उसके बाद पकाने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं प्याज़ों को। प्याज जो है मैंने 2 बड़े स्लाइस्ड किए हुए इस तरह से प्याज इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। प्याज शामिल करके इसको लाइट गोल्डन होने देंगे। जब कलर इसका इस तरह से हो जाएगा तो इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटरों को। 2 अदद टमाटर लिए, टमाटर को भी इसके अंदर ऐड करके इसे 1 से 2 मिनट भून लेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। जब तक कि आपके टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं, आप इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और इसको अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट जितना शामिल करेंगे उतना अच्छा आपका जी टेस्टी पुलाव बनेगा। उसके बाद आपने जी इसके अंदर शामिल करने मसाले, मसालों में जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने ले लेनी है लाल वाली मिर्च, कश्मीरी मिर्च ले सकते हैं, आम भी ले सकते हैं। तो 1 टीस्पून आपने भरकर इसके अंदर जो है वो डाल दिया मिर्ची का। 1 चम्मच गया मिर्च का। उसके साथ गया जी आपने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून इसके अंदर भरकर शामिल कर दिया। साथ में आपने जो इसके साथ ऐड करनी है नमक, नमक आपने 1 से 1.5 टीस्पून भरकर डालना है, बल्कि 1 बड़ा चमचा डाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो है वो पुलाव में जो चने वाले थे उसके लिए मैंने नहीं डाला था नमक, तो आप जो 1 चमचा भरकर डाल दीजिएगा जो खाने वाला होता है। उसके बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ यह है पुलाव मसाला। पुलाव मसाला ना हो तो आप जो है वो स्किप कर दीजिएगा, उसकी जगह गरम मसाला आप डाल सकते हैं। मैंने पुलाव मसाला जो है वो शामिल किया इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर पुलाव का मसाला शामिल करके फिर इसको अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से भून लेना है। मिर्ची मैंने इसलिए कम इस्तेमाल की क्योंकि मैंने पुलाव मसाला शामिल किया था। उसके बाद अच्छे से टमाटर जब बिल्कुल सॉफ्ट हो गए और अच्छे से मसाला डन हो गया और तेल ऊपर आ गया, ये देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका था और मसाला अच्छे से रेडी हो चुका था। अच्छे से भून लेने के बाद आप इसके अंदर शामिल कर देंगे चने। चने मैंने रात भर भिगो के रखे थे, सुबह मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसको जी कुकर में चढ़ा दिया और कुकर में चढ़ाकर सिंपली बॉयल कर लिया। नमक मैंने आपको बताया कि मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया था, तो इसलिए अब नमक आप ज़्यादा चख लीजिएगा और उसके हिसाब से जो है नमक जो है वो ऐड कर लीजिएगा, ज़्यादा कम ना हो। इसके बाद चनों को अच्छे से शामिल करके आपने इसको भून लेना है। चने सिंपली जो है वो मैंने सिंपली इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया था नमक वगैरह, तो अब आप जो है वो इसको अच्छे से भून लेंगे और भुनाई करेंगे चनों की। 1 से 2 मिनट आपने भुनाई कर लेनी है। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा दही। दही जो है मैं इसके अंदर आधा कप के करीब इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। साथ में इसके अंदर थोड़ा सा बंच जो है मैंने इस तरह से चॉप्ड की हुई धनिया जो है, हरा धनिया, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और हरा धनिया को शामिल कर लेने के बाद इसको मज़ीद आप पकाएंगे। दही का पानी ड्राई होने देंगे और साथ में इसको जो है अच्छे से कुक करेंगे 1 से 2 मिनट। अच्छा सा ये मज़ेदार सा आपका जो वो मज़ेदार सा ये जो पुलाव है कलरफुल ये बनेगा जब आप जो इसके अंदर जितनी अच्छी भुनाई करेंगे चने के से मसाले के साथ। चलो चने को मसालों के साथ अच्छे से आपने भून लेना है ताकि अच्छे से जो है वो मसाला और चने जो है मिक्स हो जाएं आपस में अच्छे से। अच्छा जी, इसको मैं भून रही हूँ जब तक कि मसाला भुन रहा है। ये दे सकते हैं अच्छी सी खुशबू हर तरफ फैल रही थी। आप भी ज़रूर बनाइएगा तो आपके घर में भी इसी तरह की मज़े की खुशबू आएगी। चलें जी, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है मसाले के साथ। अच्छे से चनों को भून लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देना है पानी को। पानी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जितने चावल हैं उससे डबल क्वांटिटी में आपने पानी शामिल करना है। मेरे पास आधा किलो राइस थे तो मैं उसके हिसाब से पानी शामिल कर दिया है। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। 1.5 गिलास पानी शामिल करके फिर उसके बाद 1.5 से 2 गिलास पानी शामिल किया और उसको जी 1 से 2 बॉयल आने दी। उसके अंदर फिर आपने जी धोए हुए भिगोए हुए चावल जो थे वो इसके अंदर अच्छे से वॉश करके चावलों को उसके बाद आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। चावलों को बासमती राइस थे इसलिए खिले खिले आएंगे, तो आपने चावलों को अगर पहले से भिगो के रखेंगे तो चावल टूटेगा नहीं और एकदम खिला खिला आएगा और आपका चावल जो है वो मज़ेदार सा लंबा लंबा चावल जो आपको आप चाहते हैं कि खिला खिला आए, तो इसके लिए आपने आधा घंटा पहले भिगो के रखना है। उसके बाद इसको जी पकने देना। पानी ड्राई हो गया था, देख सकते हैं चावलों का पानी जैसे ही ड्राई होगा, अब आप देख रहे हैं जी पानी ड्राई हो चुका है, तो अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी हरी धनिया और साथ में जो है पुदीना जो है वो चॉप किया हुआ इसके ऊपर शामिल कर दिया है।
ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर शामिल करने के बाद ये देख सकते हैं अच्छा खासा मैंने शामिल किया है। उसके बाद इसके ऊपर जो है ये जी मैंने येलो वाला फूड कलर लिया था, उसको थोड़ा-सा रोज़ वाटर साथ में जो है थोड़ा केवड़ा एसेंस डाल के इसको भिगो लिया था और इसको अच्छे से इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। चलें जी, अच्छे से इसके ऊपर कलर ऐड करने के बाद फिर जी अब आपने क्या करना है, इसको जी पानी इसका ड्राई हो चुका था इसलिए अब आप लगा देंगे दम। दम पे मैंने इसे छोड़ दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटा के देखा, चावल हमारे खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, एकदम खिले-खिले चावल, पानी अच्छे से ड्राई पहले से हो चुका था, थोड़ी-सी कसर रह गई थी। तो देखिए चावल खिले-खिले बने हैं, बिल्कुल एकदम चावल बिल्कुल एक चावल भी टूटा नहीं है, साबित रहे हैं। इसकी वजह ये थी कि पानी मैंने एग्ज़ैक्ट लगाया, उसके अलावा जो है चावल जो थे वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इसके बाद आपने इसको प्लेटर में अच्छे से जो है वो निकाल लेना है। तो ये कलरफुल सा आपका देगी जो है वो चावल जो है वो रेडी है। तो आपने इसमें चाहें तो आप इसके अंदर आलू भी शामिल कर सकते हैं। सो आपको अगर पसंद हो तो आप इसके अंदर आलू शामिल कर लीजिएगा। चलें जी, इसको आप रायते के साथ और ग्रीन चटनी के साथ और इसके साथ आपने कचूमर ले लेना है, आपने वेजिटेबल्स का यानी सलाद बनाना है, आपने प्याज, टमाटर और खीरे का, तो उसके साथ एंजॉय कीजिएगा। और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।